दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी आप प्राणायाम से कैसे दूर कर सकते हैं। दर्शकों, अगर मधुमेह और डायबिटीज़ का कोई आसान उपाय है वो ब्रीथिंग सिस्टम यानी आपका श्वसन तंत्र है। दर्शकों, आपने कभी भी साइंस में पढ़ा होगा या विज्ञान में पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो आपके भोजन का ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं होगा, और आपके भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, यही कारण है कि अब आपको डायबिटीज़ होने लग गई है। क्योंकि आपको डायबिटीज़ इसलिए होने लग गई है दर्शकों, एक तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं में जीने लग गए हैं और आपका वर्कआउट बिल्कुल कम हो गया है और योगासन और प्राणायाम बिल्कुल कम हो गए हैं। दर्शकों, पहले के टाइम में हम बाहर सोया करते थे, तो बाहर सोने से क्या होता था कि हमारे शरीर का पूरा श्वसन तंत्र अच्छी तरह से काम किया करता था। अब हम पूरे दिन रूम के अंदर रहते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं, और कमरों के अंदर रूम के अंदर रहने से हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। हमारे लंग्स और डायफ्राम धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं, कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ और मधुमेह का परमानेंट इलाज क्या है, तो दर्शकों मैं आपको 100% बता देता हूं कि मधुमेह और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज आपका प्राणायाम और ब्रीथिंग सिस्टम है। अगर दर्शकों आप चाहते हो कि आप डायबिटीज़ से बिल्कुल दूर रहे, इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद में इसका रिजल्ट देख लेना। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम लगातार करते रहने से और कुछ अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम करते रहने से आपको डायबिटीज़ मधुमेह की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दर्शकों, आज हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। आप देख लीजिए, पीपल का पेड़ ये बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है और पीपल का पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, ये दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद पेड़ के नीचे अगर ब्रीथिंग और प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा दर्शकों, क्योंकि यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी जो आपके शरीर के अंदर जाएगी और लंग्स और कोशिकाओं में जाके सेव हो जाती है, वहाँ सुरक्षित हो जाती है और आपकी ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, ऑक्सीजन का बैलेंस अच्छा हो जाता है, ताकि आपको ये डायबिटीज़ और मधुमेह की बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल सके। देखिए दर्शकों, हम आज आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आप प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा लगा ले दर्शकों। इस तरीके से मैं कैमरामैन को कहता हूँ कि आप पूरा मेरा चेस्ट दिखाए आराम से, और सबसे पहले प्राण मुद्रा को लगाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम आराम से धीरे धीरे करें। दर्शकों, शुरू में स्टार्टिंग में भस्त्रिका प्राणायाम केवल आराम से श्वासों को अंदर लेते हुए महसूस करें, फिर श्वासों को छोड़ते हुए महसूस करें। तो दर्शकों, अगर आप इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, शुरू में 1 महीने तक आप धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे से थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, फिर उन श्वासों को पकड़ना और छोड़ना शुरू कर दे। दर्शकों, जैसे इनहेल करें तो छाती के अंदर श्वास भरे। दर्शकों, भस्त्रिका प्राणायाम में केवल चेस्ट तक श्वास भरना चाहिए, लंग्स डायफ्राम तक श्वास को भरे, फिर श्वास को बाहर छोड़ दे। इस तरीके से ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको धीरे धीरे श्वासों को लेना है, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। स्टार्टिंग में आप जल्दीबाजी ना करें और प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा को लगाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करें। दर्शकों, अगर आप 15 मिनट प्राण मुद्रा लगाते हैं तो 15 मिनट अपान मुद्रा लगाए और भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करते रहें, फिर इसकी स्पीड बढ़ा दें। और दर्शकों, भस्त्रिका प्राणायाम को ध्यान से करें, आराम से करें, रिलैक्स से करें, ज़्यादा तेज़ गति स्पीड से ना करें, क्योंकि आपको फिर लंग्स डायफ्राम हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो अतः आप धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करें। अगर आप ये
भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी झट से ख़त्म हो जाती है दर्शकों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर लंग्स, डायफ्राम और कुपिकाओं के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। वो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गन्स होता है जो भोजन का ऑक्सीकरण करता है और अपने पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वो इस ऑक्सीजन को लेगा और भोजन को टुकड़ों में तोड़ेगा, टुकड़ों से में तोड़कर फिर पूरे शरीर को ऊर्जा की सप्लाई करेगा। तो दर्शकों, ऑक्सीजन आपके लिए बेहद और महत्वपूर्ण जरूरी है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। हम सबसे पहले प्राण मुद्रा को लगाते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आंखों को बंद कर ले। अगर पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में, वज्रासन में बैठकर अगर आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। देखिए दर्शकों, हम बताते हैं। शुरू में आराम से करें, धीरे धीरे करें, श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल। देखिए, शुरू में आराम से धीरे धीरे करें, श्वासों को लेते रहे, श्वासों को छोड़ते रहे। बिल्कुल आपके शरीर में कोई मोमेंट नहीं होना चाहिए और शरीर में कोई भी अंग आपका मोमेंट नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। और आपका दिमाग का स्थिर अवस्था में आ जाए, आपका चित्त स्थिर अवस्था में आ जाए। केवल आपको श्वासों को अंदर लेते हुए ध्यान रखना है, श्वासों को छोड़ते हुए ध्यान रखना है। और जब भी श्वास अंदर जाए तो महसूस करना है लंग्स, डायफ्राम, कुपिकाओं में श्वास जा रही है। और फिर जैसे ही श्वास छोड़े तो ऐसे महसूस करना है कि आपकी गंदगी बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, अंदर की गंदगी और विकार तत्व, विषाक्त तत्व अब आपके बाहर आ रहे हैं। इस तरह से आप महसूस करते जाएं और श्वास को लेते जाएं, श्वास को छोड़ते जाएं। देखिए दर्शकों, प्राण मुद्रा को लगाते हुए घुटनों पर टिका दे, धीरे धीरे करते जाएं। इस तरीके शुरू में आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करें, लंग्स और डायफ्राम के अंदर श्वास को भरें, फिर श्वास को छोड़ दें। अब फिर आपको लगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, आपको लग रहा है कि अब आपके लंग्स, डायफ्राम, हार्ट आपके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और अब आपका शरीर का सामर्थ्य है कि आप आराम से भस्त्रिका प्राणायाम जल्दी, जोर से या और लंबे गहरे श्वास से कर सकते हैं। तो आप श्वास को अंदर ले और डायफ्राम और चेस्ट को जितना आप फुला सकते हैं उतना फुलाने की कोशिश करें। दर्शकों, एक बार देख ले। फिर इस तरीके से दर्शकों, काफ़ी महीनों के बाद में आप पूरे श्वास को अंदर ले जा सकते हैं और श्वास को लंग्स, डायफ्राम, कुपिकाओं तक ले जाकर ऐसे महसूस करें कि श्वास पूरा कुपिकाओं के अंदर तक चला गया है, फिर पूरी अंदर की गंदगी बाहर आ गई है। इस तरीके से गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने छाती के भाग को, चेस्ट के, लंग्स, डायफ्राम को पूरा फैलाने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर जो सिकुड़न आ चुकी है, जो म्यूकस आ चुकी है लंग्स और डायफ्राम में, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। आपके लंग्स अच्छी तरह से काम करेंगे, आपका डायफ्राम अच्छी तरह से काम करेगा, आपके फुफ्फुस
अच्छी तरह से काम करेंगे, आपके फेफड़ों में शक्ति आ जाएगी और एक फेफड़ों में जैसे स्फूर्ति ताकत आएगी, आपके फेफड़े अच्छी तरह से काम